हेलो डियर। तो भाई आप जो है मेंटल टेस्ट 1 का सॉल्यूशन देखने आ गए। वैसे इस टेस्ट का सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं थी। अगर इसकी ज़रूरत पड़ रही है तो मेरे ख्याल आपको इससे पहले का जो कंसेप्ट लेक्चर है वो दोबारा से करना चाहिए। ठीक है। बिकॉज ये जो क्वेश्चंस थे ये आप मेंटली करने के एबल हो जाने चाहिए थे अब तक। और अगर आपने अब तक इनको मेंटली ट्राई नहीं किया है तो देखो जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आराम से धीरे धीरे चाहे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए आपने इनको मेंटली करना है। ठीक है। और अगर आप लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने आए हो तो वो भी मेंटली हो सकता है। एक बार आराम से थोड़ा टाइम देकर करने की कोशिश करो पूरी सिचुएशन को समझकर। तो चलो भाई सॉल्यूशन तो मैं दूंगा ही चाहे क्वेश्चंस इजी हो या टफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए टेक्स 8 hours टू डू ए जॉब एंड बी टेक्स 10 hours। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को 8 घंटे लगते हैं, बी को 10 घंटे। तो भाई टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम मान लेंगे जो है 40 यूनिट। आप दिमाग में ही मान लोगे। फिर ए जो है वो 8 घंटे में 40 यूनिट करता है तो 8 × 5 = 40, 5 यूनिट करता होगा। और जो बी है 10 घंटे में 40 यूनिट करता है तो 4 यूनिट करता होगा। अब तक आप इस चीज़ के आदी हो गए होंगे, ये मैं अज्यूम करके चल रहा कंसेप्ट लेक्चर देखने के बाद। अब ये बोल रहे हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तो भाई दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 5 और 4 9 यूनिट काम करने लग जाएंगे ये 1 घंटे में। और 40 यूनिट करने में इन दोनों लोगों को लग जाएंगे भाई 9 × 4 = 36, 4 रिमाइंडर और बटे 9, 4 4/9 hours। ऑप्शन सी। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 20 minutes एंड 30 minutes रिस्पेक्टिवली। तो भाई देखो 20 और 30 देखते ही सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई 60 यूनिट टोटल काम हो गया। और जो पाइप ए है वो 20 मिनट के अंदर 60 यूनिट काम कर रही है तो 1 मिनट में 3 यूनिट। और जो पाइप बी है वो 30 मिनट में 60 यूनिट काम कर रही है तो 30 × 2 = 60, 2 यूनिट 1 मिनट में। और दोनों पाइप अगर मिलकर काम करेंगी, बिकॉज एग्जामिनर ने यही बोला है कि इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तो भाई 5 यूनिट काम कर देंगे दोनों मिलके। और पूरी टंकी को भरने के लिए 60 यूनिट काम करना पड़ेगा। तो भाई कितनी देर लग जाएगी 60 यूनिट भरने में, तो कुल उनको 12 मिनट लग जाएंगे दोनों को मिलकर पूरी टंकी को भरने में, यानी कि ऑप्शन बी इज द आंसर। और ये सारा काम इजीली मेंटली हो सकता है। A pipe can fill a tank in X hours and another can empty it in Y hours। तो देखो भाई एक पाइप काम करती है X घंटे में, दूसरी पाइप काम करती है Y घंटे में। तो बेसिक प्रोसीजर क्या है कि जितना जितना भी टाइम लेती हैं ये दोनों पाइप, उन दोनों वैल्यूज का एलसीएम लेते हैं। तो एक्स और वाई का एलसीएम क्या होगा, एक्स और वाई का एलसीएम हो जाएगा एक्स इंटू वाई। तो टोटल वर्क जो हमारा है वो एक्स इंटू वाई यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है। अगर वैल्यूज उसने एक्स और वाई के टर्म में दे दी हैं एग्जामिनर ने तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अब जो पहली पाइप है जो फिल करती है उसको मैंने एफ ले लिया, तो जो पाइप फिल करती है वो एक्स इंटू वाई यूनिट्स फिल करती है कितने घंटे में, एक्स घंटे में। 1 घंटे में कितनी यूनिट्स फिल करती होगी, 1 घंटे में वाई यूनिट्स फिल करती है वो। क्लियर है फिलिंग वाली पाइप। और जो दूसरी पाइप है जो एम्प्टी करती है वो भाई वो वाई घंटे के अंदर पूरी टंकी को एम्प्टी कर देती है वाई घंटे के अंदर। तो वाई घंटे के अंदर वो एक्स इंटू वाई यूनिट्स को एम्प्टी कर देती है। तो 1 घंटे में एक्स वाई बटे वाई एक्स यूनिट को एम्प्टी करती होगी तो माइनस एक्स, ये एक्स यूनिट को रिता देती है, खत्म कर देती है टंकी में से। दे कैन टुगेदर फिल इट इन। और यहाँ पर एग्जामिनर ने बताया भी है कि जो y की वैल्यू है वो x से बड़ी है, मतलब कि ये जो y है ये x से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि भाई टंकी भरेगी। अगर भरने वाली पाइप कम यूनिट भर रही होती, y अगर छोटा होता तो टंकी भरती नहीं बल्कि खाली हो जाती भरी टंकी भी। तो भाई दोनों मिलकर कितना काम कर पाएंगी, दोनों मिलकर y माइनस एक्स काम कर पाएंगी, क्योंकि वो y यूनिट भर रही है ये x यूनिट निकाल रही है। तो y माइनस एक्स यूनिट इतना ये दोनों काम कर पाएंगे 1 घंटे में जब दोनों मिलकर काम करेंगे। और टोटल इन्होंने कितने यूनिट भरना है, टोटल वर्क हमने अज्यूम कर रखा है भाई ये x इंटू वाई। इनको टोटल टाइम लगेगा x इंटू वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। एक्चुअल क्वेश्चन है ये एग्जाम का। और अब आप एक बार इसको मेंटली ट्राई करो, अभी सॉल्यूशन देख लिया है तो एक बार मेंटली ट्राई करो जरा इसको। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और मेरी हर एक बात को मानना, सीरियसली लेना। A can do a work in 15 days and B in 20 days if they together work on it for 4 days। तो सबसे पहले तो हमने काम को मान लिया 60 यूनिट दिमाग में ही। फिर पता लग गया कि A जो है वो 4 यूनिट करेगा एक दिन में, क्योंकि 15 × 4 = 60, हमने 15 और 20 का एलसीएम माना था काम 60 यूनिट। ठीक है।
तो ए 4 यूनिट करेगा एक दिन में, 15 चौके 60, और बी जो है 20 3 60, 3 यूनिट करेगा एक दिन के अंदर। तो भाई ये दोनों बंदे मिलकर 4 और 3 7 यूनिट कर सकते हैं एक दिन के अंदर, और 60 यूनिट काम इन्होंने किया है। फिर हुआ क्या कि इन्होंने 4 दिन तक काम किया, तो 4 दिनों के अंदर एक दिन में 7 यूनिट करने वाले बंदे कितना यूनिट काम कर देंगे, 28 यूनिट काम कर देंगे। तो बाकी कितने यूनिट का काम बचा है, तो भाई टोटल 60 यूनिट काम था, तो 60 में से 28 को घटा दो, 60 में से 28 गए 32, तो 32 यूनिट बचे हैं कितने में से, 60 में से। तो काम का कितना फ्रैक्शन बचा है, 60 यूनिट में से 32। तो भाई इसको अब हम कैंसिल आउट करते हैं 4 से, 4 8 32, 4 15 60, तो आंसर क्या हो गया 8/15, यानी कि ऑप्शन ए। ए सिस्टम हैज 2 पाइप्स, ठीक है, वन कैन फिल इट विद वाटर इन 8 आवर्स एंड अदर कैन एम्प्टी इट इन 5 आवर्स। तो भाई टोटल आपने कैपेसिटी कितनी मान ली सिस्टम की, एक 8 घंटे में फिल करती है और दूसरी 5 घंटे में खाली करती है, तो टोटल कैपेसिटी मान ली 8 और 5 का एलसीएम 40 यूनिट्स। तो जो फिल करने वाली है वो 8 घंटे में 40 यूनिट फिल कर रही है, तो 1 घंटे में 5 यूनिट फिल कर रही होगी, 40/8। और जो एम्प्टी वाली है वो 5 घंटे में 40 यूनिट को खाली कर देती है, 5 घंटे में, तो 1 घंटे में 8 यूनिट खाली कर रही है। तो भाई यहाँ पर जो एम्प्टी करने वाली पाइप है वो ज़्यादा ताकतवर है, देखो ज़्यादा यूनिट खाली कर रही है। तो इसका मतलब अगर मान लो टंकी पूरी भरी भी है ना, और उसके बाद भी दोनों पाइप चला दी तो भी खाली हो जाएगी, क्योंकि जो खाली करने वाली पाइप है वो ज़्यादा ताकतवर है। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा है इन हाउ मेनी आवर्स विल द सिस्टम बी एम्प्टीड इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर। ठीक है, अगर दोनों पाइप इकट्ठी खोली जाएं, व्हेन 3/4 ऑफ द सिस्टम इज ऑलरेडी फुल ऑफ वाटर। तो देखो पूरी सिस्टम में 40 यूनिट पानी आता है, तो 3/4 में कितने यूनिट पानी आएगा, 3/4 में भाई साहब सिर्फ 30 यूनिट पानी आएगा। एग्जामिनर बोल रहा है कि जो टंकी है उसके अंदर 30 यूनिट पानी है, अगर दोनों मिलकर चलें, तो भाई दोनों मिलकर चले तो 3 यूनिट खाली कर देंगे 1 घंटे में, ये 5 यूनिट भरा करेगी, ये 8 यूनिट निकाला करेगी, तो 3 यूनिट खाली कर देंगे। तो 30 यूनिट को खाली करने में कितना टाइम लग जाएगा, तो कुल मिलाकर इन्हें सिर्फ 10 घंटे लगने वाले हैं उस टंकी को खाली करने में। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर्स बट ड्यू टू ए लीक। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इस बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो इसी बात के कारण की होगी। ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर्स, तो ठीक है, बट ड्यू टू ए लीक मतलब क्या है कि जब पाइप उस टैंक को भरती है तो 12 घंटे लगते हैं, मतलब जो फिलिंग पाइप है वो चलती है तो सिर्फ 12 घंटे लगते हैं। बट ड्यू टू ए लीक द टैंक इज फिल्ड इन 18 आवर्स, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो फिलिंग पाइप है वो तो चल ही रही थी, नॉर्मली वो 12 घंटे में भर देती, लेकिन साथ साथ में पानी लीक हो रहा था। तो कौन सी दो चीज़ें काम कर रही थी, मतलब कि जो फिलिंग पाइप है वो टंकी के अंदर पानी डाल भी रही थी और साथ में लीक से पानी निकल भी रहा था। मतलब ये जो टाइम है ना 18 घंटे, ये लीक का नहीं है। स्टूडेंट कई बार इसको सिर्फ ये ले लेते हैं कि भी लीक जो है वो 18 घंटे में टंकी को भरता है, लीक भर थोड़ी सकता है। हुआ क्या, नॉर्मली फिलिंग पाइप 12 घंटे में भर देती है, लेकिन फिलिंग पाइप चल रही थी, साथ में पानी लीक हो रहा था, इन दोनों का कंबाइंड काम, जब ये दोनों काम कर रहे थे तो 18 घंटे इनको लग गए हैं पूरी टंकी को भरने में। तो यहाँ पर ये जो काम है ये फिलिंग पाइप प्लस लीक इन दोनों का है। तो टोटल काम हमने क्या अज्यूम कर लिया, 36 यूनिट। तो यहाँ पर जो मुद्दा होता है ना भाई किसी भी क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ टाइम एंड वर्क के अंदर नहीं, मुद्दा क्वेश्चन की पूरी सिचुएशन को समझने का होता है, आंसर निकालने का नहीं होता। अगर हम पूरी सिचुएशन को समझ के अपने सीखने के वक्त आंसर निकाल रहे हैं तो फिर हम एग्जाम में मार नहीं खाते। अगर आपने मान लो वैसे ही इसको गलत सोच के आपने इस क्वेश्चन को निकाला और आपका आंसर ठीक आ गया हो, तो वहाँ पर आपकी जीत नहीं है, वहाँ पर आपकी हार है, क्योंकि आपने समझकर नहीं निकाला। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी मैंने 36 यूनिट मान ली है। तो जो फिलिंग पाइप है वो 12 घंटे में 36 यूनिट भर रही है, यानी कि 1 घंटे में 3 यूनिट भरने की कैपेसिटी रखती है। और जो फिलिंग प्लस जो लीक था, इन दोनों का जो काम है 18 घंटे में 36 यूनिट भरी गई इन दोनों से, तो भाई सिर्फ 2 यूनिट भरी गई। तो अब आपको पता चलेगा कि भाई जो फिलिंग पाइप है, फिलिंग पाइप 3 यूनिट भर सकती है, लेकिन जब इस फिलिंग के साथ लीक भी हो रहा था पानी तो सिर्फ 2 यूनिट टंकी में गई, यानी कि 1 यूनिट पानी लीक हो रहा था। जो फिलिंग पाइप है वो टंकी के अंदर 3 यूनिट डालती है,
1 घंटे में, तो भाई 1 घंटे के अंदर 3 यूनिट होना चाहिए, लेकिन जब हम 1 घंटे के बाद गए तो टंकी में सिर्फ 2 यूनिट पड़े थे, मतलब कि 1 यूनिट पानी निकल गया लीक से। ठीक है, तो जो लीक है वो 1 यूनिट पानी निकाल लेता है 1 घंटे के अंदर। अब एग्जामिनर ने पूछा है इन हाउ मेनी आवर्स कैन द लीक एम्प्टी द फुल टैंक, तो भाई पूरे टैंक में 36 यूनिट है, 1 घंटे में 1 यूनिट निकालेगा, तो कुल मिलाकर उसे 36 घंटे लगने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन डी। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days, तो मतलब कि भाई ये जो काम है ये ए और बी दोनों का है। उसके बाद इफ ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days, और ए अकेला 12 दिनों में, तो टोटल वर्क हम अज्यूम कर लेंगे 4 और 12 का एलसीएम वो क्या आ जाएगा, 12 यूनिट टोटल काम है। तो ए और बी दोनों मिलके 4 दिनों में करते हैं, तो 4 दिए 12, मतलब कि दोनों मिलके 3 यूनिट करते हैं। ठीक है भाई, और जो ए है वो 12 दिनों में 12 यूनिट करता है, मतलब कि 1 दिन में 1 यूनिट करता है। तो बस सब कुछ पकड़ा गया। ए और बी दोनों मिलके 3 यूनिट कर रहे हैं, उसमें से 1 यूनिट ए कर रहा है, तो बाकी के 2 यूनिट बी कर रहा होगा, तभी तो ए 1 + 2 3 आया। तो भाई बी जो है वो 1 दिन में 2 यूनिट करता है। अब बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, तो भाई 12 यूनिट काम को रोज 2 यूनिट करते हुए टोटल 6 दिन ले लेगा ये बी, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 15 days, तो कुल मिलाकर एलसीएम क्या आ गया भाई, एलसीएम आ गया 30 यूनिट। ठीक है, सीधा 10 और 15 को देखा और एलसीएम आ गया 30, और अगर आपने गलती से 60 भी ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती, इससे आंसर ठीक ही आता है। हाँ, अब आगे देखो, इफ़ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज बिगिनिंग विद ए, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ए कितने यूनिट काम करता है और बी कितने यूनिट। तो भाई 10 दिनों में 30 यूनिट काम करता है ए, तो 3 यूनिट करता है, और बी जो है वो 15 दिनों में करता है, यानी कि 15 दूनी 30, 2 यूनिट करता है। और इन्होंने ऑल्टरनेट काम करना स्टार्ट किया है, यानी कि पहले ए फिर बी, ए बी, पहले 3 यूनिट फिर 2 यूनिट फिर 3 यूनिट फिर 2 यूनिट, तो कुल मिलाकर 3 और 2 5 यूनिट इन्होंने किए हैं 2 दिनों के अंदर। ठीक है, पहले एक दिन ए ने काम किया, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, अगले 5 यूनिट भी इन्होंने किए हैं 2 दिनों के अंदर। तो हर 5 यूनिट को करने में इनको 2 दिन लग रहे हैं। तो भाई ऐसे ऐसे 5 यूनिट इस 30 के अंदर कितने आते हैं एक बार देख लेते हैं। तो भाई 5 छिक्के 30, तो कुल मिलाकर 6, कुल मिलाकर 6 बार 5 यूनिट आ जाते हैं 30 के अंदर, और एक बार 5 यूनिट को करने में 2 दिन लग रहे हैं, तो 6 बार करने में 6 × 2, कुल मिलाकर 12 दिन लगेंगे। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। Tap X can fill an empty tank in 20 hours, whereas tap Y can empty a full tank in 30 hours. तो भाई 20 घंटे और 30 घंटे, तो कुल मिलाकर टैंक की कैपेसिटी आ गई 60 यूनिट, इन दोनों का एलसीएम। तो टैप X है 20 × 60, वो 3 यूनिट भरता है, और टैप Y है 30 दूनी 60, वो 2 यूनिट निकाल लेता है। ये यही बता रहे हैं ना, वो एम्प्टी कर रहा है। इफ बोथ द टैप्स आर ओपनड अल्टरनेटली, तो मतलब कि पहले टैप एक्स को चलाया जाए, फिर टैप वाई को, फिर एक्स को, फिर वाई को, फिर एक्स को, फिर वाई को। ठीक है भाई, पहले 1 घंटे में 3 यूनिट पानी फिल होगा, फिर 2 यूनिट निकाल लिया जाएगा, फिर 3 यूनिट फिल होगा, फिर 2 यूनिट निकाल लिया जाएगा। ऐसे ही चलेगा जब तक कि 60 यूनिट पानी भर ना जाए। तो देखो, हर 2 घंटे के अंदर 1 यूनिट पानी फिल होगा, हर 2 घंटे के अंदर 1 यूनिट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, अगर आपको ये लगे कि भाई 1 यूनिट पानी फिल होने में 2 घंटे लगेंगे, और यहाँ पर 60 यूनिट पानी है, तो 60 यूनिट पानी भरने में 1 का 60 गुना है, तो 120 घंटे लगेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, ये चीज़ आप पूरी डिटेल में तो कंसेप्ट लेक्चर से ही सीख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि देखो, जब यहाँ पर 0 यूनिट है, यहाँ पर 60 यूनिट, जब पूरा 60 यूनिट हम भरना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे इमेजिन करो, जो टैप एक्स है वो कितने यूनिट फिल कर देता है, 3 यूनिट फिल करता है ना 1 घंटे में। कि जब हम 60 से 3 यूनिट पहले हैं, ऐसे 57 यूनिट भर चुके हैं टंकी के अंदर, अब क्या होगा, अब टैप एक्स की बारी है। ठीक है, टैप एक्स की बारी है, तो ये सीधा एक जंप के अंदर 3 यूनिट भर देगा। ये जो आखिरी 3 यूनिट है, इनको भरने में सिर्फ 1 घंटा लगेगा। अदरवाइज तो 1 यूनिट को भरने में भी 2 घंटे लग जाते हैं। 1 यूनिट को भरने में 2 घंटे क्यों लगते हैं, क्योंकि टैप वाई जो है वो आके काम खराब करता है। लेकिन जब हम टंकी भरने से 3 यूनिट पहले होंगे, मैंने 3 को ही क्यों चुना, क्योंकि जो भरने वाला टैप है वो 3 यूनिट भरता है।
तो जब उससे 3 यूनिट पहले होंगे तो एक झटके में सपाक, ऐसे एक झटके में 1 घंटे के अंदर टैंक भर जाएगा। ऐसे वापस से खाली करने की जरूरत नहीं है। टैंक एक बार भर गया तो हम टाइम नोट कर लेंगे कि भाई टैंक कितनी देर में भर गया। तो आप क्या करते हो, जो भरने वाला टैंक होता है उसकी जो यूनिट है, जो भरने वाला टैप होता है, उतना डिस्टेंस रखते हो अपने आंसर से, और उसके बाद उसको मैन्युअली चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। तो जो स्टार्टिंग की 57 यूनिट का जो काम है, 57 यूनिट का, वो इसी हिसाब से करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई 1 यूनिट भरने में 2 घंटे लग रहे हैं। यहाँ पर 1 यूनिट भरने में 2 घंटे, तो 57 यूनिट भरने में हमें 1 का 57 गुना है ना, तो 2 का 57 गुना, तो हमें लग जाएंगे भाई 114 घंटे। तो यहाँ से यहाँ तक भरने में हमें लग जाएंगे कितने, 114 घंटे। और उसके बाद जो 3 यूनिट पानी बचा है, 3 यूनिट भरना बचा है, ये अगर ऐसे जोड़ों में आएंगे, अगर ये ऐसे जोड़ों में आएंगे तो कुल मिलाकर ऐसे ऐसे 57 पेयर हुए हैं, ऐसे 1 2 1 2 ऐसे 57 पेयर हुए हैं। और उसके बाद सबसे पहले x की बारी आएगी। अब ये जो x आएगा, सिर्फ 3 यूनिट बचे हैं, ये 1 घंटे के अंदर 3 यूनिट भर देगा, और हम टाइम नोट कर लेंगे कि 114 प्लस यहाँ पर इस 3 यूनिट को भरने में 1 घंटा लगा, तो कुल 115 घंटे के बाद टैंक फुल हो गया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। देयर आर 2 टैप्स टू फिल ए टैंक एंड ए थर्ड टैप टू एम्प्टी इट। ठीक है भाई, when the third tap is closed they can fill the tank in 10 minutes and 20 minutes। ठीक है, जब तीसरे टैप को बंद कर दिया जाता है तो इसका क्या मतलब है कि जब सिर्फ एक पहले वाला पाइप चले भरने वाला, तो वो 10 मिनट लेता है भाई टैंक को भरने में। ठीक है, और दूसरे वाला 20 मिनट लेता है जब उसको खाली करने वाले को बंद कर दिया गया है। ठीक है, इफ ऑल द 3 टैप्स आर ओपन्ड द टैंक इज फिल्ड इन 12 मिनट्स, तो 12 मिनट लेता है। तो देखो 10 20 और 12 टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी एज्यूम कर लिया आपने, 60 यूनिट। तो पहले वाले टैंक की कैपेसिटी कितनी है, कितनी यूनिट भर सकता है वो, 10 छिके 60, 6 यूनिट भर देगा 1 घंटे के अंदर। सेकंड वाला जो टैप है वो भाई, वो 20 मिनट में 60 यूनिट भरता है, यानी कि 1 मिनट के अंदर, ये 1 घंटा नहीं है ना? यहाँ पर ये 1 मिनट है, वो 1 मिनट के अंदर 3 यूनिट भर देगा। और अब इन्होंने क्या बोला है, अब इन्होंने बोला है इफ ऑल द 3 टैप्स बी ओपन्ड, अगर तीनों टैप्स ओपन्ड है, मतलब कि फर्स्ट वाला भी, सेकंड वाला भी, और जो एम्प्टी करता है वो वाला भी, जो खाली करता है वो वाला भी, तो 12 मिनट के अंदर टैंक फिल हुआ। तो 12 5 60, कुल 5 यूनिट ये फिल कर पाए। अब ध्यान से देखो कि भाई ओवरऑल यहाँ पर हम ये तीनों टैप मिलकर 1 मिनट के अंदर 5 यूनिट फिल कर पाए, जबकि पहला टैप 6 यूनिट फिल करता है, दूसरा टैप यहाँ पर 3 यूनिट फिल करता है, ये दोनों मिलकर 9 यूनिट फिल करते हैं। फिर भी इस एम्प्टी टैंक ने, एम्प्टी करने वाले टैप ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ 5 यूनिट फिल कर पाए। इसका मतलब इसने 4 यूनिट निकाल लिए। और क्या किया इसने, और इसका क्या काम है, इसने 4 यूनिट निकाल लिए, मतलब ये 1 मिनट के अंदर 4 यूनिट निकाल लेता है। पहले वाला टैप 6 यूनिट डालता है 1 मिनट में, ये 3 यूनिट डालता है, वो 4 यूनिट निकालता है, और सबका काम मिलकर 1 मिनट का हो जाता है कि भाई 5 यूनिट भरी गई। ठीक है, अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है, इफ द 2 टैप्स आर क्लोज्ड, अगर दोनों टैप को क्लोज कर दिया जाए, इन वट टाइम कैन द थर्ड टैप एम्प्टी द टैंक व्हेन इट इज फुल, जब टैंक फुल हो, यानी कि 60 यूनिट भरी हो और जो भरने वाले टैप हैं वो खाली हों, वो बंद हों। तो भाई खाली करने वाला टैप 1 मिनट के अंदर 4 यूनिट खाली करता है, तो 60 यूनिट को खाली करने में सिर्फ 15 मिनट लेगा। 15 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। तो भाई अब ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको लगा होगा कि इसको कैसे मेंटली कर सकते हैं, तो आप एक बार आराम से शांति से पिछले वाले क्वेश्चन से कोई चीज़ सीख के इसको मेंटली ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज अब मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ और उसके बाद आप मेंटली इसको ट्राई करिएगा, फिर आपको पता चलेगा जी हाँ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, 2 टैप्स फिल ए टैंक इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। तो 2 टैप ऐसे हैं जो भरने वाले हैं। देयर इज एन आउटलेट टैप, और एक ऐसा टैप है जो निकालने वाला है पानी को, एट एग्जैक्टली हाफ लेवल ऑफ दैट रेक्टेंगुलर टैंक। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टैंक है, उसके अंदर ये 2 पाइप तो भरने वाले हैं, पहले वाला और दूसरे वाला, और ये जो तीसरे वाला है ये एग्जैक्टली आधी लोकेशन पे है, रेक्टेंगुलर टैंक के एग्जैक्टली हाफ में है। विच कैन पंप आउट 100 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। तो एक बार इस चीज़ को भूल जाओ,
ऐसी चीज़ों को टाइम एंड वर्क में स्टार्टिंग में एक बार भूल जाया करो, और बाकी जो क्वेश्चन की बाकी जो सिचुएशंस हैं एक बार उनको सॉल्व करते हैं। इस लाइन को भूल कर 100 लीटर वाली को, इसकी टेंशन मत लो, सिर्फ इसके ऊपर अपना फोकस जमाओ कि पहले वाला जो टैप है वो 20 मिनट में भरता है, दूसरे वाला 30 मिनट में, और इफ़ द आउटलेट टैप इज ओपन, जब आउटलेट टैप ओपन है तो 16 मिनट लगते हैं। तो देखो फर्स्ट वाला टैप 20 मिनट लेता है, तो टोटल मैंने क्या किया, टोटल मैंने 60 यूनिट मान लिया जी, ठीक है। 20 और 30 का एलसीएम। अब आप बोलोगे कि भाई 16 को तो मैंने इंक्लूड किया नहीं एलसीएम लेने में, क्यों इंक्लूड नहीं किया थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। पहले वाला टैप 20 मिनट लेता है 60 यूनिट पानी भरने में, तो 1 मिनट के अंदर 20 × 60 3 यूनिट भरता है। दूसरे वाला जो टैप है वो 30 दूनी 60 वो 2 यूनिट भरता है। अब मैंने इस 16 को एलसीएम में क्यों नहीं इंक्लूड किया, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये पहले वाला टैप इसके अंदर पानी डाल रहा था, पहले वाला भी दूसरे वाला भी, दोनों इसके अंदर पानी डाल रहे थे। तो देखो भाई, जब तक ये टैंक आधा नहीं भरेगा, जब तक ये टैंक आधा नहीं भरेगा, तब तक ये जो तीसरा टैप है ना, ये बेशक से खुला हो, इसमें से पानी नहीं निकलेगा, ठीक है, जब तक पानी का लेवल इसके बराबर में नहीं चला जाएगा। अगर पानी का लेवल नीचे है तो भाई इसमें से पानी कैसे निकलेगा, तो निकलेगा नहीं, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, ये जो तीसरा टैप है ये आधे टाइम तक तो एक्शन में था, आधे टाइम तक एक्शन में नहीं था, तो इसको बस एक बार हमने सोचना है। देखो भाई, ये जो पूरी टंकी है इसकी कैपेसिटी कितनी है, इस पूरी टंकी की कैपेसिटी है 60 यूनिट। तो इसका मतलब जब 30 यूनिट पानी भर जाएगा ना, 30 यूनिट पानी, जब पहले वाली 30 यूनिट पानी भरा, उस टाइम इस टैप का कोई काम नहीं है 30 यूनिट तक, ना 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 ना, इसमें से पानी नहीं निकलेगा। तो तब तक सिर्फ इन दोनों टैप का काम है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों टैप मिलकर 1 मिनट के अंदर 3 + 2 5 यूनिट पानी भर देते हैं। तो जो स्टार्टिंग के 30 यूनिट पानी है उसको भरने में कितना टाइम इन्होंने लिया होगा, उसको भरने में इन्होंने 6 मिनट लिए होंगे, 6 मिनट लिए होंगे। भाई दोनों मिलकर 5 यूनिट भर देते हैं, 30 यूनिट पानी भरना है, 5 × 30 6 मिनट लगे। अब क्या होगा, अब ये जो टैप है अब इसमें से भी पानी निकलना स्टार्ट होएगा। ये दोनों तो भर ही रहे हैं, ये दोनों तो पानी भर ही रहे हैं, उसमें से भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा अब की बार। अब भाई तीनों का खेल शुरू होता है। अब देखो, अब ऊपर कितने यूनिट पानी भरा है या ऊपर कितने यूनिट बचे हैं भरने के लिए। टोटल टंकी की कैपेसिटी है 60 यूनिट, 30 यूनिट हमने भर दिए, तो कुल मिलाकर 30 यूनिट और भरने हैं। तो अब ये बाकी के 30 यूनिट भरने हैं। अब एग्जामिनर ने क्या बताया था कि भाई टोटल 16 मिनट लगे। तो देखो मेरे भाई, पूरी टंकी को भरने में 16 मिनट लगे, जिसमें से नीचे वाले हिस्से को भरने में सिर्फ 6 मिनट लगे, सिर्फ 6 मिनट। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको भरने में 10 मिनट लगे होंगे। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको भरने में, बाकी के, क्योंकि पूरी टंकी को भरने में 16 मिनट लगे, तो यहाँ पर 10 मिनट लगे हैं ऊपर। तो भाई 30 यूनिट भरने में 10 मिनट, 30 यूनिट भरने में 10 मिनट, और 3 टैंक काम कर रहे हैं, 3 टैप काम कर रहे हैं, पहला दूसरा और तीसरा तीनों एक्शन में है। तो 1 मिनट के अंदर 10 × 30 3 यूनिट पानी भरा जा रहा है। मतलब कि पहले वाला प्लस दूसरे वाला प्लस एम्प्टी करने वाला, ये तीनों मिलकर, तीनों टैप एक्शन में थे, 10 मिनट में 30 यूनिट पानी इन्होंने भरा है। तो तीनों ने मिलकर 3 यूनिट पानी भरा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि पहले और दूसरे वाला दोनों मिलकर 5 यूनिट पानी भरते हैं, लेकिन तीनों मिलकर सिर्फ 3 यूनिट पानी भर पाते हैं। इसका क्या मतलब है कि भाई बाकी के 2 यूनिट ये एम्प्टी करने वाला निकाल लेता है, 2 यूनिट एम्प्टी करने वाला निकाल लेता है हर 1 मिनट में, इसका यही काम है। अब देखो, अब उस चीज़ को याद करते हैं, इस चीज़। एग्जामिनर ने क्या बोला था, एग्जामिनर ने बोला था कि भाई ये जो एम्प्टी करने वाला टैप है ये 100 लीटर पानी निकाल देता है 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर 100 लीटर पानी निकाल देता है, ठीक है भाई। लेकिन ये 1 मिनट के अंदर कितना पानी निकालता है, यहां पर तो हमें पता लग रहा है कि ये 2 यूनिट पानी निकाल रहा है, 2 यूनिट 1 मिनट के अंदर 2 यूनिट पानी, और एग्जामिनर बोल रहा है कि 100 लीटर पानी निकाल रहा है। इसका मतलब ये 2 यूनिट पानी जो निकाल रहा है उसकी वैल्यू है 100 लीटर, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू है जी 500 लीटर। और यहाँ पर कितने यूनिट पानी आएगा इस पूरी टंकी के अंदर, इस पूरी टंकी के अंदर जो पानी आएगा वो आएगा 60 यूनिट। तो पूरे 60 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
500 इंटू 60 यानी कि 3000 लीटर। क्लियर है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 3000 लीटर। यहाँ पर एक और ऑप्शन बना लो, आपकी पीडीएफ के अंदर तो मैंने 3000 लीटर दे ही दिया है, बस वीडियो में नहीं है। क्लियर है? तो भाई यही था इस मेंटल टेस्ट के अंदर। अब मैं आपको मिलता हूँ इसके आगे की एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। तो भाई एक बार मेंटल टेस्ट के ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको फिर से ट्राई करो, ठीक है? मेंटली ट्राई करोगे और अब की बार मैं श्योर हूँ आप कर लोगे। और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस आपने खुद ने निकालने।